हेलो गाइस, वेलकम। तो कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम कॉन्टीन्यूटी वाले डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर को कर रहे थे, उसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि x इक्वल्स टू 1 पर x मतलब x का महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय है या नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता ही रखा है कॉन्टीन्यूटी वाले चैप्टर में कि महत्तम पूर्णांक फलन में जो भी वैल्यू होती है उसकी लोएस्ट वैल्यू ली जाती है। जैसे कि 1.6 अगर दे रखा है तो उसकी लोएस्ट वैल्यू जो होगी यानी कि 1 वाली वैल्यू हम ले लेंगे। अगर माइनस मतलब अगर हमको कुछ माइनस में वैल्यू दे रखी है जैसे -1.6, तो -1.6 में उसकी लोएस्ट वैल्यू 2 होगी, क्योंकि माइनस में -1 थी, -2 से बड़ा है, इसलिए उसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी -2 होगी, यानी कि -2 को हम ले लेंगे। तो ये होता है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। LF-1 वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा F1 माइनस में h माइनस में F1। ये इस फार्मूले के बारे में मैंने पिछले अपने वीडियो में बता रखा है, जहाँ के वहाँ से आप देख लीजिएगा। और नीचे हो जाएगा माइनस में h, ठीक है ना। तो 1 माइनस h है, 1 माइनस h। यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर हम इसमें इस बारे में रखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन में, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में h माइनस में F1 अपान में हो जाएगा माइनस में h, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए। माइनस में नीचे हो जाएगा अपान माइनस में h, और फिर हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 1 माइनस h है, यानी कि h बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, h एक छोटी सी वैल्यू होती है। तो 1 माइनस h में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग आया, जैसे 0.89 कुछ भी आया, तो उसकी महत्तम वैल्यू हमको लेनी रहती है। तो उसकी महत्तम वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0। और 1 तो ऑलरेडी एक पूर्णांक है, हमको एक महत्तम में बस एक पूर्णांक हमको लेना रहता है। तो 1 तो ऑलरेडी पूर्णांक है, तो यानी इसमें कुछ पूर्णांक होना ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में h, ठीक है ना। अब 1 माइनस h है, h टेंडिंग टू 0 है, अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपान में 0 हो जाएगा। 1 अपान में 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है गया। अब हम RF' निकालेंगे, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा F1 प्लस h माइनस में F1 अपान में हो जाएगा h, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h इस महत्तम पूर्णांक फलन वाले में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h माइनस में f, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे f नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा h, ठीक है ना। अब 1 प्लस h है, 1 प्लस h है, तो h मैंने कहा कि h एक माइनर वैल्यू होती है। तो h में अगर हम 1 में कुछ भी जोड़ेंगे, जैसे कि 1.3 हो गया, 4 हो गया, तो अगर कुछ भी हो गया समथिंग जोड़ दिए तो उसकी महत्तम पूर्णांक फलन मतलब कि उसमें जो लोएस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा उसी को हमको लेना रहता है। तो 1 उसमें लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वही ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 अपान में हो जाएगा h। 1 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 1 यानी कि 0 अपान में h। 0 अपान में h अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, RF'1 की जो वैल्यू है वो LF'1 के बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है। ये हमको प्रूफ करना था, यही प्रूव हो गया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि x = 0 पर f(x) x⁴/3 अवकलनीय है तथा f'
जीरो का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब प्रूफ करना है कि जीरो पर ये अवकलनीय भी है और एफ डैश जीरो का हमको वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते, कुछ करना नहीं है आपको। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकाल लीजिए। जीरो पे क्या जाएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जीरो माइनस में एच माइनस में एफ जीरो अपान में माइनस एच, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच, यानी कि यहाँ पे एफ जीरो माइनस एच, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में एच हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में क्या हो गया यहाँ पे एफ जीरो, और नीचे क्या हो गया माइनस में एच हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एफ माइनस एच है और यहाँ पे एफ जीरो है और यहाँ पे माइनस एच है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे एफ जीरो, देखिए एफ जीरो है, अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे हम जीरो पुट करें, जीरो टू पावर 4/3 यानी कि वैल्यू जीरो ही होनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये माइनस एच है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एच रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एच टू द पावर 4/3 माइनस में जीरो, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस में एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो तो है, ये ख़त्म हो गया अपना। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा एच टू द पावर 4/3, और यहाँ पे एच कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और एच टू द पावर 4/3 है, तो यानी कि यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच टू द पावर माइनस माइनस तो हमने काट दिया, मान लीजिए अगर कॉमन लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा एच टू द पावर एच इंटू में एच टू द पावर 1/3, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एच इंटू में एच टू द पावर 1/3। और यहाँ पे अगर फिर इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच की पावर 1 है, तो और गुणा करने पे घात जुटती है, तो 1 + 1/3 यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा एच कैंसिल हो गया, और एच टू द पावर 1/3 आ गया फाइनल में। तो एच टू द पावर 1/3 और एच टेंडिंग टू जीरो है, तो जीरो टू द पावर 1/3 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है ना। यानी कि एल एफ डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई जीरो। अब आर एफ डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, चलिए यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ जीरो, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एफ जीरो, नीचे हो जाएगा एच, ठीक है ना। अब यहाँ फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच है, तो एफ जीरो प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एच हो जाएगा, यहाँ पे एफ एच माइनस में एफ जीरो, और नीचे में हो जाएगा एच। उसका नेक्स्ट स्टेप में अगर एक्स के पे जीरो रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा एच टू द पावर 4/3 माइनस में जीरो अपान में एच। फिर वैसे ही काटेंगे, एच कैंसिल हो जाएगा, और एच टू द पावर 1/3 वैल्यू आएगी फाइनल में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टू द पावर 1/3, और एच की जगह पर अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, यानी कि एल एफ डैश जीरो इक्वल्स टू आर एफ डैश जीरो। यानी कि हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दिया कि फलन जो है वो क्या है अवकलनीय है। अब हमको कह रहा है कि इसमें जो हमको वैल्यू निकालनी है एफ डैश जीरो की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको एफ डैश जीरो रखना है। एफ डैश जीरो में क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो टू पावर 4/3 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई जीरो। तो हमने दोनों क्वेश्चन को लगा दिया, बस यही इतना इसमें फाइंड करना था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हमको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस में 1 अपान में 2x² माइनस में 7x + 5 जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1, और फिर कह रहा है कि जब x इक्वल्स टू 1 तो -1/3 हमको ये दे रखा है, और कह रहा है कि एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल, आप कुछ मत करिए। यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट वाली इसकी कंडीशन लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए अगर हमको दे रखा है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस में 1 2x² माइनस में 7x प्लस में 5,
ये हमको कह रहा है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, हमको ये कंडीशन दे रखी है। तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल, आपको यहाँ पे इसका पहले नीचे फैक्टर ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 1 और नीचे हो जाएगा f(x) बराबर, नीचे हो जाएगा x माइनस में 1 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 5। इसका फैक्टर आप कर लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान में 2x माइनस में 5 टू द पावर माइनस में 1। ये f(x) की वैल्यू है। हमको f(x) की वैल्यू मिल गई कि 1 अपान में 2x माइनस में 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। टू द पावर 1 इक्वल टू आप कर लेंगे ऐसे कि 2x माइनस में 5 टू द पावर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपने f(x) की वैल्यू निकालनी है। अब इसने कह रहा है कि f'1 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि पहले आपको f'(x) निकालना पड़ेगा, तभी ना x की जगह पे आप 1 पुट करके निकालेंगे। तो हमारे पास तो f(x) है। f'(x) निकालने के लिए एक डिफ्रेंसीसन में एक आगे आएगा फार्मूला, सिंपल सा, आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे मैं पढ़ाऊँगा ही। फार्मूला होता है कि dy/dx और यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर, मान लीजिए है x स्क्वायर चाहे x टू पावर कुछ भी है। तो यहाँ पे हो जाता है फार्मूला कि 2x, मतलब कि ये दो जो होता है ये आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस में 1, यानी कि इसको अगर हम x टू पावर n के रूप में देखें तो आ जाएगा ऐसे n x टू पावर n माइनस में 1। यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा f'(x) इक्वल्स टू यहाँ पे 2x माइनस में 5 टू द पावर माइनस में 1 है ना। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, पहले -1 पलट के आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा 2x माइनस में 5 और फिर ये जो -1 है तो -1 माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला है ना कि n-1, तो ये तो -1 पहले से था, इसमें से -1 यानी कि एक घटा देंगे और, ठीक है ना। तो इसके बाद से अब यहाँ पे फिर इसके बाद से जो ये फंक्शन है ये x के लिए बस, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएशन है ये x के लिए है। अगर यहाँ पे कुछ और फंक्शन आ जाता है, जैसे 2x माइनस 5 आ गया है, तो इसका पुनः हमको एक बार और क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन एक बार और हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, यहाँ पे देखिए 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अगर dy/dx हमारे पास दे रखा है, dy/dx x अगर हमको दे रखा है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1 हो जाता है। 2 है तो 2 को क्या करेंगे, हम कॉमन लेके आगे कर लेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और माइनस में 5, मतलब कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 0, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में इसको आप क्या कर सकते हैं, 2x माइनस में 5 टू द पावर -1 और -1, तो क्या कितना हो गया, -2 हो गया। अब 2x माइनस 5 टू द पावर -2 हो गया, इसको हम डायरेक्टली चाहें तो नीचे भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपान में इसको डायरेक्टली ले लेते हैं, 2x माइनस में 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 2 माइनस में 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया ये f'(x) की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको कह रहा है कि f'(1) की हमको वैल्यू निकालनी है। f'(1) की यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डाल देंगे, वहाँ पे हम 1 डाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2 अपान में हो जाएगा 2 इंटू में 1 और यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 माइनस में 5 -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -2 अपान में 9, ठीक है ना। और हमको कह रहा है कि यही हमको यहाँ पे कह रहा है कि f'(1) की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 अपान में 9, यही हमको प्रूफ करना है। तो f'(1) की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -2 अपान में 9, प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था, बस हो गया, सिंपल, इतना ही था क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।